हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का जो रीपब्लिश्ड बुक है, यानी कि जो उनका 2023 और 24 में पुनः प्रकाशन हुआ है, जो आपका सिलेबस भैया इंक्रीज और डिक्रीज जो चेंजमेंट हुआ है, उसके तहत हम लोग जो न्यू बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं। पुरानी बुक हम पहले से सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चेंजमेंट हुआ है, उसको लेकर के हम लोग बुक्स को सॉल्व कर रहे हैं। और उसको सॉल्व करते हुए जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, त्रिभुज है, उस पर आ चुके हैं। और इस त्रिभुज की जो हमारी प्रश्नावली 6.2 है, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इस प्रश्नावली के भैया फर्स्ट 4 क्वेश्चन, यानी पहले 4 प्रश्न है, उसको हम लोग पिछले वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आज की इस बात की जाए तो हम लोगों का जो 5th और 6th है, ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। पहले इनको सॉल्व किया जाए तो सबसे पहले जो आपका 5वां क्वेश्चन है उस पे आ जाइए। 5वें क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, आकृति 6.20 में डीई और ओ क्यू समांतर है। डीई और ओ क्यू समांतर है। देखिए 6.20 ये आपकी आकृति है। इसमें आपका ये वाली भुजा डीई है, वो इस ओ क्यू के समांतर है। तथा डी एफ, ये डी एफ आपकी ओ आर इसके समांतर है। ये ओ आर और ये डी एफ है, और ये ओ क्यू और डीई ये समांतर है। अब आपको कह रहा है दर्शाइए कि ई एफ, ये वाली ई एफ समांतर है क्यू आर, इसके समांतर है ये ई एफ। इतना करना है भैया। तो देखिए, जो हम लोग इस प्रश्नावली की अगर बात की जाए, इसमें 2 ही प्रमेय पढ़ रहे हैं। उन्हीं प्रमेयों का प्रयोग होगा। पहली प्रमेय आपकी थेल्स प्रमेय है, और जो दूसरी है वो थेल्स प्रमेय का विलोम है। उन्हीं दोनों प्रॉब्लम वो प्रमेयों को आप रिकॉल कर लीजिए, और आपकी जो प्रॉब्लम है भी ये सॉल्व होगी। तो चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन का फिगर बनाया जाए, फिर उसके बाद सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन हम लोगों का नोट हो गया है, और इसके बाद फिगर भी हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया। अब जो आपकी पहली कंडीशन दी गई है, डीई समांतर ओ क्यू है। ये आपका एक त्रिभुज पी ओ क्यू बन रहा है। देखिए, जो हमारा त्रिभुज जरूरत का है उसको रखें, बाकी हटा दें, तो देखिए आपका जो पॉइंट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसको जो एक्स्ट्रा वाला है, इसको मैं जरा हटा रहा हूँ भैया। तो देखिए, जब आप इसको हटा देंगे तब आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। जो अतिरिक्त वाला हमने एक त्रिभुज लिया है ना, पी ओ क्यू, और उस त्रिभुज में हम लोग थेल्स प्रमेय को लगाएंगे भैया। तो ये जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है भैया, जरा हटा दो। जो आपका एक्स्ट्रा वाला है उसको हटा रहा हूँ। 1/1 हटेगा। अभी देखिए आपका ये, हाँ डी तो रहेगा भैया, डी तो रहेगा। ये वाला भी हटेगा, इसको हटा दिया। देखिए अब हम लोगों ने, अब आपके पास एक त्रिभुज पी ओ क्यू बन रहा है। इस त्रिभुज की अगर बात की जाए तो भैया क्या होगा, देखिए डीई आपकी समांतर ओ क्यू है। तो अब आप थेल्स प्रमेय को लगा दीजिए। थेल्स प्रमेय आपकी क्या कहती है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर आप रेखा खींचते हैं, तो वो अन्य 2 भुजाओं को जिस बिंदुओं को काटती है वो एक ही अनुपात में काटती है। यही प्रमेय है। तो ये देखिए आपका डीई समांतर आपका ओ क्यू है। तो आपका क्या हो जाएगा, पी डी, ये जो पी डी बटे डी ओ, तो यहाँ पे पी डी और बटे डी ओ और इक्वल टू पीई और बटे ई क्यू। तो ये आपका पीई और बटे ई क्यू हो जाएगा। और यहाँ पे थेल्स प्रमेय का प्रयोग किया हम लोगों ने, थेल्स प्रमेय से। और जब आपने थेल्स प्रमेय का प्रयोग किया, और इसको समीकरण 1 दे दीजिए। अब देखिए, जो हमारा दूसरा वाला फिगर बना हुआ है उसको जरा आ जाओ। यहाँ पे दूसरा कह रहा है डी एफ समांतर है ओ आर के। जरा प्रश्न में देख लीजिए, डी एफ समांतर है ओ आर के। तो वही यहाँ पे लिख दो भैया। जैसे आपने त्रिभुज पी ओ क्यू में लिखा था, वैसे ही त्रिभुज पी ओ आर, कौन सा त्रिभुज भैया, पी ओ आर लीजिए। तो यहाँ पे डी एफ समांतर है ओ आर के, ये हम लोगों का भैया दिया गया है। तो जब आपकी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई है, वो अन्य 2 रेखाओं को जहां भी काटेगी एक ही अनुपात में काटेगी। तो फिर वही आपका देखिए पी ओ आर ले रहे हैं, तो पी डी बटे डी ओ, यहाँ पे लिख दो पी डी बटे डी ओ, और बराबर हो जाएगा पी एफ बटे एफ आर। यही तो होगा, पी एफ और बटे एफ आर। और इसको आप समीकरण 2 दे दीजिए। और यहाँ पे भी आपने भैया कौन से प्रमेय के आधार पर, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए हम लोगों ने लिखा है। तो यहाँ पे लिख दीजिए थेल्स प्रमेय से। तो जो हम समीकरण बने हुए हैं हम लोगों के, उन दोनों समीकरणों की आप तुलना कर लीजिए। देखिए भैया, पी डी बटे डी ओ बराबर है पीई और बटे ई क्यू। ये तो है पीई बटे ई क्यू, हम लोगों ने सिद्ध किया। इसके बाद जब आपने पी ओ आर लिया, तो पी डी बटे डी ओ पी एफ बटे एफ आर। तो समीकरण 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीई और बटे ई आर, और इक्वल होगा पी एफ और बटे एफ आर। और ये आप समीकरण 3 दे दीजिए भैया। दोनों समीकरणों से हमने एक समीकरण बनाया। अब आप जो देखिए पीई बटे ई क्यू, पी एफ बटे एफ आर, ये आपका एक त्रिभुज पी क्यू आर है। उसमें ई और एफ ऐसी 2 भुजाएं बिंदु हैं जो भुजाओं पी क्यू और ई आर, पी क्यू और पी आर को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है। तो जो थेल्स प्रमेय का विलोम है वो क्या कहती है, अगर एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है तो वो रेखाएं कौन सी, जो विभाजित कर रही है और तीसरी भुजा के समांतर होता है। यही आपकी थेल्स प्रमेय का प्रयोग विलोम है। जो हमने अभी बताया आपको वही लिख दिया यहाँ पे, कि जो हमारा त्रिभुज पी क्यू आर है, उस त्रिभुज में जो आपके
बिंदु ई और एफ कुछ इस प्रकार है। बिंदु ई आपका पी क्यू भुजा पर और बिंदु एफ आपका पी आर भुजा पर कुछ इस प्रकार है कि पीई बटे ई आर, पीई बटे ई आर बराबर है पी एफ बटे एफ आर, यानी एक ही अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। अतः आपका जो है थेल्स प्रमेय की विलोम के आधार पर ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर के। जो आपकी ये भुजा ई एफ है, ये है भुजा ई एफ है, ये इस क्यू आर के समांतर हो जाएगी और यही हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है। जो आपकी ये ई एफ है, ये वाली भुजा ई एफ और इस क्यू आर के समांतर हो जाएगी और यही हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा था और यही प्रश्न में कह रहा है कि आपको दिखाइए या दर्शाइए कि ई एफ समांतर है क्यू आर के, और हमने यहाँ पे उसको दिखा भी दिया। प्रश्न 5 आपका सॉल्व हो चुका है। एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक छोटा सा काम, अगर आप चैनल पर पहली बार वीडियो अगर आपको पसंद आता है, मेहनत आपको पसंद आती है, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब आ जाओ भैया दूसरे यानी अगले प्रश्न पर। जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या कह रहा है, आकृति 6.21 में क्रमशः ओ पी ओ क्यू और ओ आर पर बिंदु एक आपका ओ पी ओ क्यू और ओ आर पर बिंदु ए, बिंदु बी और सी, ए बी सी कुछ इस प्रकार है कि जो आपकी ए बी है वो भैया पी क्यू के समांतर है। जरा ए बी को ध्यान से देखिए, ए से बी तक ये आपकी पी क्यू के समांतर है तथा ए सी ये आपकी है इस पी आर के समांतर है। तो हमें दर्शाना है बी सी समांतर क्यू आर, यानी कि ये वाली भुजा इसके समांतर है। बी सी को आपको ये बी से सी तक ये इस बी सी को क्यू आर के समांतर सिद्ध करना है। तो अगर आप फिगर को ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल पांचवें के जैसा है। वहां पे भी आपको 3 त्रिभुजों का प्रयोग करना पड़ा था, अब यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा। अब आपका एक त्रिभुज ओ पी क्यू बन रहा है, एक त्रिभुज ओ पी आर बन रहा है और एक त्रिभुज ओ क्यू आर बन रहा है। बस इन्हीं तीनों त्रिभुजों का प्रयोग करते हुए हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपका त्रिभुज ओ पी क्यू लेंगे और उसमें लिख देंगे ये जो पी क्यू है वो ए बी के समांतर या ए बी पी क्यू के समांतर है। तो जब आपकी किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाती है तो वो अन्य दो रेखाओं को एक ही अनुपात में विभक्त करती है। तो आपका ओ ए बटे ए पी, देखिए ओ ए बटे ए पी इक्वल होगा ओ बी बटे क्यू बी, बस यही लिख देना। फिर आप त्रिभुज ओ पी आर लेंगे, ओ ए बटे ओ पी बराबर होगा ओ सी बटे सी आर, और इसके बाद फिर आपका त्रिभुज ओ क्यू आर लेंगे। पहले इन दोनों से जो आपके समीकरण बनेंगे उनकी तुलना करेंगे और थेल्स प्रमेय भी लगा देंगे। तो जो अभी आपको एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे देखिए, हमारा जो त्रिभुज ओ पी क्यू ले रहे हैं तो ये ए बी भुजा इस पी क्यू के समांतर है। तो जो आपका ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ए पी बराबर होगा ओ बी बटे क्यू बी, वही ले दिया, इसको समीकरण ले दिया। क्यों? थेल्स प्रमेय जब समांतर है तो वो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभक्त करते हैं। अब इसके बाद आप त्रिभुज ओ पी आर ले लीजिए, तो त्रिभुज ओ पी आर में लीजिए। आर में आपका क्या दिया गया है, ए सी समांतर है पी आर के, तो ए सी समांतर पी आर, और ये भी हम लोगों को भाई दिया गया है तो हमने यहाँ पे दिया लिख गया, ये हमारा ये दिया गया है। अब इसके बाद थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ ए बटे ए पी और इक्वल होगा ओ सी बटे सी आर, और इसको आप सेकेंड समीकरण दे दीजिए। और यहाँ पे भी तो आप थेल्स प्रमेय के आधार पर लिख रहे हैं तो थेल्स प्रमेय से यहाँ पे भी लिख दिया। अब जरा समीकरण 1 और 2 की तुलना कीजिए, तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी तो इक्वल होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ बी बटे बी क्यू इक्वल होगा ओ सी बटे सी आर, यही लिख दीजिए। वही चीज समीकरण 1 और 2 की तुलना की तो ओ बी बटे बी क्यू इक्वल है ओ सी बटे सी आर। अब जरा आपके पास ध्यान से देखें, एक त्रिभुज ओ क्यू सी ये त्रिभुज बना है, इसको जरा हाईलाइट कर दिया जाए तभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए आपका कौन सा त्रिभुज ओ क्यू आर, ये आपका ओ क्यू आर ये एक त्रिभुज बन रहा है, जरा इसको ध्यान से देखिए भैया। अब इसके बाद यहाँ पे जो आपकी देखिए एक बीसी रेखा खींची गई है, वो बीसी में आपका ऐसा है कि ओ बी बटे क्यू बी और इक्वल है ओ सी बटे सी आर, जो कि एक ही अनुपात में विभक्त कर रही है। तो जो तीसरी भुजाएं होंगी, त्रिभुज की जो तीसरी भुजा होगा वो इस बीसी के समांतर होगा। यही हमारी थेल्स प्रमेय का विलोम जो आपकी प्रमेय है वही कहती है। उसी के आधार पर जो आपके एक ही अनुपात में विभक्त करते हैं तो जो वो रेखाएं हैं वो समांतर हो जाती हैं। यही पॉइंट आपको लिख देना है। सेम चीज हम लोगों ने लिखा है भाई कि हमारा जो त्रिभुज ओ क्यू आर है उसमें बिंदु बी व सी कुछ भुजाओं ओ क्यू और ओ आर पर कुछ इस प्रकार है कि ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर, यानी कि एक ही अनुपात में विभक्त कर रहे हैं। अतः थेल्स प्रमेय के विलोम के आधार पर, थेल्स प्रमेय के विलोम के आधार पर, थेल्स प्रमेय के विलोम वाली जो प्रमेय है, विलोम के आधार पर, यहाँ पे आधार पर जो आपकी भुजा बीसी है वो समांतर क्यू आर के, यही तो है। अगर वो एक समांतर है तो एक ही अनुपात में विभक्त करती है, और अगर एक ही अनुपात में विभक्त कर रही
तो भैया समांतर होती है, यही दोनों प्रमेय है। प्रमेय 6.1 जो थेल्स प्रमेय है और 6.2 उसका विलोम है, और आपका जो भी यह प्रश्न है सॉल्व हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं दोनों प्रश्नों को हल करने वाले थे। जो एक्सप्लेनेशन है भैया कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के 2 प्रश्नों के साथ।